अहम पत्रम लिखामी, बनाओ जरा इसको, कैसे बनाओगे? अहम पत्रम लिखामी। अहम का क्या करेंगे अपन, पहले ये बताओ मेरे को, अहम का क्या करेंगे? अहम को कौन से में करता है तुम्हारा, कर्ता में तृतीय विभक्ति ले जाओ। अब तुमने अहम का तो याद किया है ना, क्या होना चाहिए? अहम माम मया, तो यहाँ पे तो मया आ जाएगा। पत्रम, पत्रम का पत्रम ही रहेगा, क्योंकि ये नपुंसक लिंग है, तो नपुंसक लिंग का है ना चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। अब आएगा तुम्हारा लिखामी, धातु है, धातु को तुम्हें आत्मनेपदी में ले जाना पड़ेगा। तो आत्मनेपदी में लिखामी का होता है क्या? लिख्यते। मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत सिंपल है, लेकिन ये याद होंगे तब, ठीक है। तो आप लोगों को लकार बहुत अच्छे से याद करने पड़ेंगे और आप लोगों को विभक्तियाँ बहुत अच्छे से याद करनी पड़ेंगी। देखो सीधी सी ट्रिक सी मेरे को यहाँ पे ये मिल रही है, अगर ई की मात्रा आ रही है तो ई का क्या हो रहा है? यते हो रहा है समय। देखो समय, ती ती मी सी, ती का क्या हुआ? गम्यते, यानी कि गच्छति का गम्यते, पश्यति का दृश्यते, लिखामी का लिख्यते, है ना, पठसी का पठ्यते, ठीक है। यानी कि ई का क्या कर दो? यते कर दो पीछे। चलो देखो, हिंदी के वाच्य परिवर्तन हम लोगों ने पढ़ लिए थे ना, सेम वैसे ही है ये भी, पर ये संस्कृत में है इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है ना। वाच्य 3 प्रकार का भी होता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वहाँ पर क्या था? ऐसे थे, है ना, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, वहाँ पर भी ऐसे थे, सेम टू सेम, ठीक है। यहाँ पर कर्ता की प्रधानता होती है, यहाँ पर कर्म की प्रधानता होती है, यहाँ पर क्रिया की प्रधानता होती है, ठीक है। यहाँ पर बस ये नियम याद रख लेंगे तो आप लोग इनको आसानी से कर पाएंगे, बहुत टफ नहीं है, ठीक है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी, कर्तृवाच्य होगा तो कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा। और कर्म में कौन सी होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। और क्रिया कर्ता के अनुसार होगी, और कौन सी होगी? परस्मैपदी क्रिया। कौन सी? परस्मैपदी। अब ये मुश्किल है, यहाँ पर बच्चे फंस जाते हैं, है ना, पता ही नहीं है परस्मैपदी कौन सी है और आत्मनेपदी कौन सी है, उभयपदी कौन सी है। तो हम लोगों ने पढ़े थे ना लकार, उसमें आत्मनेपदी धातुओं के अलग पढ़े थे, परस्मैपदी धातुओं के अलग पढ़े थे। तो यहाँ पर क्रिया कौन सी आती है? परस्मैपदी आती है। कौन सी? परस्मैपदी, ठीक है। निकाल के रखो वो क्रियाएं, अगर संस्कृत की बुक है तो आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ो, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या होता है, कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया। और कर्म में कौन सी होगी? प्रथमा। यहाँ पे देखो कर्म में कौन सी है? द्वितीया। कर्ता में यहाँ पर कौन सी है? प्रथमा। यहाँ पर कर्ता में तृतीया है, कर्म में प्रथमा है, ठीक है। क्योंकि कर्म प्रधान है इसलिए कर्म में प्रथमा है, यहाँ पर कर्ता प्रधान है इसलिए कर्ता में प्रथमा है, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारी कर्मवाच्य में कर्ता कौन सी विभक्ति में चला जाता है? तृतीय विभक्ति में। और इसमें कर्म तुम्हारा कौन सी विभक्ति में चला जाता है? तृतीय विभक्ति में, ठीक है। यहाँ पर क्रिया किसके अनुसार चलती है? कर्म के अनुसार, क्योंकि कर्म प्रधान है। और क्रिया आती है कौन सी? आत्मनेपदी वाली। कौन सी? आत्मनेपदी, ठीक है। यहाँ पर क्रिया की प्रधानता होती है, यहाँ पर कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। कर्ता में कौन सी विभक्ति? तृतीय विभक्ति। और कर्म यहाँ पे होता ही नहीं है, इसी से पहचान की जाती है इसकी, क्योंकि तृतीय विभक्ति कर्ता में यहाँ भी है और तृतीय विभक्ति कर्ता में यहाँ भी है। इसका मतलब डिफरेंस कैसे करेंगे अपन इसमें? तो डिफरेंस करने का एक ही तरीका है कि कर्म यहाँ पर होगा नहीं और यहाँ पर कर्म होगा। कर्म है मतलब कर्मवाच्य है, कर्म नहीं है मतलब वो भाववाच्य है। और क्रिया भाव के अनुसार होगी, यानी कि प्रथम पुरुष एक वचन में होगी, आत्मनेपदी वाली होगी, ठीक है। क्रिया में प्रथम पुरुष होगा, एक वचन की होगी और आत्मनेपदी की होगी, आत्मनेपदी धातुओं की होगी, ठीक है। जैसे अपन कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलते हैं कुछ को, है ना। रामः गृहं गच्छति। अब यहाँ पर राम में कौन सी विभक्ति? ये तुम्हारा कर्तृवाच्य है ना, राम में तुम्हारी कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति, ठीक है। और गच्छति तुम्हारी ये क्रिया है, गृहम क्या है? तुम्हारा कर्म है। तो कर्म में यहाँ पर कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति, ठीक है। अब तुम्हें बदलना है, तो जब तुम वाच्य परिवर्तन करोगे, है ना, इसमें तो तुम क्या करोगे? जो कर्म है उसमें प्रथमा विभक्ति कर दो, और जो कर्ता है, देखो कर्मवाच्य बना रहे हो ना, तो कर्म में कौन सी विभक्ति होगी? कर्म में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा। तो कर्म क्या है तुम्हारा? गृहम। गृहम की प्रथमा विभक्ति क्या होगी? यही करना है बस आप लोगों को, तो ये आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे कर्ता में पहले तुम कर्ता में करो कौन सी विभक्ति? तृतीय विभक्ति। कर्ता को लिखो, कर्ता में तृतीय विभक्ति करो। राम, राम का तृतीय रूप विभक्ति क्या होगा? राम, रामम, रामेण। तो यहाँ पर क्या आएगा? रामेण, क्योंकि कर्ता में कौन सी विभक्ति होनी चाहिए? तृतीया। अब कर्म में कौन सी? प्रथमा। तो ध्यान रखेंगे, कर्म नपुंसक लिंग है और नपुंसक लिंग का विभक्ति जो होता है प्रथमा, है ना, सेम रहती है। कैसी रहती है? सेम। जैसे यहाँ पे कर्म में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय। तो यहाँ पर कर्म में
प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में भी वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा, अगर नपुंसक लिंग है तो। और कर्म तो गृह तो नपुंसक लिंग है, कोई लिंग तो है नहीं, है ना, कि कोई मेल और फीमेल हो, तो वो सेम रहेगा। रामेण गृहम गच्छति, यानी कि क्रिया तुम्हारी कर्म के अनुसार आएगी, है ना, यानी कि आत्मनेपदी में जाएगी ये क्रिया। तो आत्मनेपदी में ती का क्या हो जाता है, क्या तुम्हारा गम्यते, क्या हो जाएगा, गम्यते। बहुत मुश्किल है अगर ये क्रियाएं याद नहीं है तो, बहुत आसान है अगर ये क्रियाएं और वो याद हैं तो सब कुछ, है ना, लकार वगैरह अच्छे से याद हैं और तुम्हें ये विभक्तियां अच्छे से याद हैं, है ना। सह चलचित्रम पश्यति, इसको कर्मवाच्य बनाना है, तो कर्मवाच्य बनाना है तो सब कर्ता को तुम्हें क्या बनाना पड़ेगा, तृतीय विभक्ति में ले जाना पड़ेगा। अब सह का तृतीय विभक्ति क्या होती है, सह की, सह तौ ते, आप लोगों ने याद किया है क्या, सह मीन्स वह बालक और बालिका के लिए, नहीं की ना विभक्ति याद, अगर विभक्ति याद नहीं है तो फिर वो लटक जाएंगे यहाँ पे। तो सह का वो क्या होता है तुम्हारा, तेन, यानी कि कर्ता में हमको, कर्ता को हमने क्या बना दिया, तृतीय विभक्ति में ले गए, ठीक है। अब तुम्हारा क्या आएगा, कर्म, है ना, कर्म में प्रथमा विभक्ति होनी चाहिए। चलचित्रम का चलचित्रम ही रहेगा क्योंकि वो क्या है, नपुंसक लिंग है, ठीक है। चलचित्रम पश्यति, पश्यति, अब तुम्हें क्रिया को ले जाना पड़ेगा आत्मनेपदी में, है ना, तो आत्मनेपदी में पश्यति का क्या होगा, जाता है दृश्यते, क्या हो जाता है, दृश्यते। अब ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं इसमें कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगा क्या कोई हेल्प, है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, रट्टा लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे आत्मने परस्मैपदी में पश्यति होता है, वो हम लोगों ने लकार पढ़े थे, लकार का जो नियम थे वो नियम अगर आप लोगों को याद है, परस्मैपदी आत्मनेपदी कि पश्य का क्या होता है, आत्मनेपदी धातुएं कैसे बनती हैं, उसके लकार कैसे बनते हैं, परस्मैपदी में कैसे बनते हैं, तो आप लोग वहाँ से कर पाओगे, अच्छे से रिवीजन करना पड़ेगा एकदम बढ़िया वाला, ठीक है। अहम पत्रम लिखामी, बनाओ जरा इसको, कैसे बनाओगे, अहम पत्रम लिखामी, क्या आएगा, बनाओ। अहम का क्या करेंगे अपन, पहले ये बताओ मेरे को, अहम का क्या करेंगे, अहम को कौन से में करता है तुम्हारा, कर्ता में तृतीय विभक्ति ले जाओ। अब तुमने अहम का तो याद किया है ना, क्या होना चाहिए, अहम माम मया, तो यहाँ पे तो मया आ जाएगा। पत्रम, पत्रम का पत्रम ही रहेगा क्योंकि ये नपुंसक लिंग है, तो नपुंसक लिंग का, है ना, चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। अब आएगा तुम्हारा लिखामी, धातु है, धातु को तुम्हें आत्मनेपदी में ले जाना पड़ेगा, यानी कि लिखामी का क्या करना पड़ेगा, आत्मनेपदी में, आत्मनेपदी में लिखामी का होता है क्या, लिख्यते। मैं फिर से कह रहा हूँ बहुत सिंपल है लेकिन ये याद होंगे तब, ठीक है। तो आप लोगों को लकार बहुत अच्छे से याद करने पड़ेंगे और आप लोगों को विभक्तियाँ बहुत अच्छे से याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। तुम पुस्तकम पठसी, अब देखो तुम है, तुम का क्या बनाओगे तुम, त्वम त्वाम त्वया, जैसे यहाँ पर मया आया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, त्वया, है ना। पुस्तक का पुस्तक ही रहेगा, पुस्तकम, त्वया पुस्तकम पठसी, पठसी का क्या हो जाएगा, पठ्यते, पठ्यते, ठीक है। देखो सीधी सी ट्रिक सी मेरे को यहाँ पे ये मिल रही है, अगर ई की मात्रा आ रही है तो ई का क्या हो रहा है, यते हो रहा है समय, देखो समय, ती ती मी सी, ती का क्या हुआ, गम्यते, यानी कि गच्छति का गम्यते, पश्यति का दृश्यते, लिखामी का लिख्यते, है ना, पठसी का पठ्यते, ठीक है। यानी कि ई का क्या कर दो, यते कर दो पीछे, क्योंकि रट नहीं सकते अपन, इतनी सारी हैं, है ना, तो कुछ तो जुगाड़ सुगाड़ लगाना पड़ेगा। अब आप लोग बनाने की प्रैक्टिस करना घर पर जाके ऐसे, है ना। अब देखो अगर तुम्हारा कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाने के लिए दे दे वो, तो ये रहे तुम्हारे कर्मवाच्य, इनसे कर्तृवाच्य बनाएंगे तो क्या करेंगे, सेम टू सेम, कर्ता को हम कर्ता में प्रथम विभक्ति कर देंगे और कर्म में द्वितीय विभक्ति कर देंगे, रिवर्स कर देंगे इनको, क्रिया में क्रिया कर्ता के अनुसार लगा देंगे, जो क्रिया हमने चेंज कर दी उसको यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे संस्कृत के वाच्य परिवर्तन हो गए। लेना कर्म अगर नहीं है तो कौन सा वाच्य होगा, वो भाव वाच्य, ठीक है। कर्म यहाँ पर नहीं होता है ना।
अब आप लोग अपने जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको बदलने की कोशिश करना, ठीक है। अगर इतने से सीख के बदल पा रहे हैं, काम हो रहा है सारों का, तो फिर आप लोगों को अलग से कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।